मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। तो आज हम लेसन संघवाद को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। हम 9th 10th में इसे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें ये छोटे टॉपिक के रूप में है। +1 में आकर ये विस्तृत रूप में हो जाता है, ताकि बच्चों को पता चल सके कि हमारे देश में किस तरह की शासन प्रणाली है। देखिए, शासन प्रणाली के अनेक रूप हैं: राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, तानाशाही, सैनिक शासन। उनमें से एक है संघात्मक सरकार। संघात्मक में देखिए, जो राज्य हैं वो सब मिलकर, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सरकार चलाते हैं। इसमें सत्ता का जो विभाजन है 2 स्तरों या 2 से अधिक स्तरों पर हो सकता है। तो हमारे भारत में जो सत्ता का विभाजन है केंद्र और राज्यों में किया गया है, एक तीसरा स्तर जिसे हम स्थानीय शासन या ग्राम पंचायतें भी कहते हैं, वो है। तो इस लेसन में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। लेसन फेडरलिज्म पार्ट 1। देखिए, सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे इस लेसन में। सबसे पहला, ये लेसन हमें दिया गया है, इसको देने के उद्देश्य क्या है। देखिए, सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है बच्चों को ये बताना संघवाद क्या है। दूसरा, भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी क्या प्रावधान है। तीसरा, केंद्र और राज्यों के संबंध से जुड़े हुए मुद्दे कौन से हैं। मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो केंद्र और राज्यों को आपस में जोड़ती हैं, या कोई टकराव उत्पन्न हो रहा है तो उसके क्या कारण हैं। चौथा, विशेष किस्म की बुनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए, जैसे अब तो जम्मू कश्मीर को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लेकिन पहले जब ये राज्य था तो इसे अलग से संविधान था, कुछ विशेष प्रावधान इसके लिए किए गए थे। तो उन सब के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ चीज़ें। क्या आप जानते हैं, ये जो आपको भारत का मैप दिख रहा है, उसमें ये जो बाउंड्री है, इसका और अंदर वाली बाउंड्री का क्या मीनिंग है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ये राज्यों की सीमाएं हैं आपस में। मतलब ये राज्यों को आपस में कनेक्ट कर रही हैं, और ये 2 देशों को, जैसे भारत और पाकिस्तान, ऐसे ही इधर से भारत और चीन, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत और म्यांमार। तो ये जो बाउंड्रीज़ हैं तो वो दूसरे देशों के साथ हमें जोड़ रही हैं, लेकिन जो अंदर वाली हैं वो राज्यों को आपस में जोड़ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के पड़ोसी देश देखिए, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं, जो बिल्कुल सीमाएं जिनकी भारत के साथ लग रही हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं इससे। देखिए, भाषाएं, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया गया है, जो कि देश के अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। इसके अलावा जो अंग्रेज़ी है वो भी भारत के कई राज्यों में बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी जैसी 22 भाषाएं हैं जो संविधान से मान्यता प्राप्त हैं। भारत में 1652 बोलियों और भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए, भारत में हिंदी के बाद इंग्लिश सबसे अधिक बोली जाती है। भारत विश्व का 24वां देश है जहां इंग्लिश सबसे अधिक बोली जाती है, अंग्रेज़ी भाषा बोली जाती है। जो भारत की डाक व्यवस्था है, विश्व की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था है।
जो आगरा का ताजमहल है भारत में, वो 7 अजूबों में से एक है, जिसे कि मुग़ल शासक शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। ये तो हमारे भारत के बारे में एक छोटी सी जानकारी है, जो विशेषताएं हैं इसकी। भारत अनेक ही विविधताओं और विशेषताओं से भरा हुआ देश है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, संघवाद। देखिए संघवाद क्या होता है, सबसे पहले हम उसका अर्थ जानते हैं। तो संघवाद जो शब्द है उसे इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फोडस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है समझौता या अनुबंध। ठीक है जी। उसके बाद देखिए संघवाद सरकार का वह रूप है। अब हम उसकी मीनिंग की तरफ चल रहे हैं। पहले तो हमने देख लिया कि फेडरलिज्म शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के फोडस से बना हुआ है, और उसका अर्थ क्या है, समझौता या अनुबंध। जो संघवाद है सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जो सत्ता है उसका बंटवारा 2 या अधिक स्तरों पर होता है, जैसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। भारत में 3 स्तरों पर है, केंद्र, राज्य और ग्राम पंचायतें, जिसे हम स्थानीय शासन भी कहते हैं। भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं संघात्मक सरकार के लक्षण क्या है। ठीक है ना जी। जो फेडरलिज्म गवर्नमेंट है उसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे कह सकते हैं हम। सबसे पहला क्या विशेषता है, देखिए उसमें लिखित संविधान होता है अपना, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, इन सब को हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। द्वैध शासन प्रणाली, मतलब शासन जो है वो 2 स्तरों पर होता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है, उच्चतम न्यायालय की विशेष स्थिति और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिखित संविधान। तो देखिए किसी भी संघ का सबसे प्रमुख लक्षण क्या होता है कि उसका अपना लिखित संविधान हो, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर केंद्र तथा राज्य सरकार मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। मतलब कोई विशेष परिस्थितियों में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वो उस संविधान से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती है। भारतीय संविधान एक लिखित और दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। आगे चलते हैं अब हम, कठोर संविधान। देखिए सिर्फ लिखित होना काफ़ी नहीं है, अगर लचीला होगा तो उसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी जल्दी से परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, लिखित है, कठोर भी है, उसमें परिवर्तन आसानी से नहीं हो सकते। कुछ परिवर्तन जो हैं उसके लिए राज्यों या 2/3 बहुमत से अगर पारित होगा तो ही वो परिवर्तन हो सकते हैं। संघीय संविधान केवल लिखित ही नहीं बल्कि कठोर भी होता है। संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन के लिए संसद की स्वीकृति के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की भी अनुमति की आवश्यकता होती है। अगला हम उसका लक्षण देखते हैं, शक्तियों का विभाजन। अगला जो लक्षण है, देखिए जो शक्तियां हैं अगर एक ही पास रहेंगी तो वो तानाशाह हो जाएगा, इसलिए भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया। कुछ विषय केंद्र के पास, कुछ राज्यों के पास और कुछ समवर्ती सूची में डाले गए हैं, जिस पर कि दोनों ही कानून बना सकते हैं। देखिए हमारे संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। विधायी शक्तियों को 3 सूची में बांटा गया, संघ, राज्य और समवर्ती। देखिए संघ, राज्य और समवर्ती सूची में संघ में 97 विषय हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के, जिसमें रक्षा, रेलवे, डाक, तार आदि आते हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस आदि आते हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, जैसे बिजली, मजदूर संगठन, खाद्य पदार्थों की मिलावट आदि आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो लक्षण है देखिए, द्वैध शासन प्रणाली। संघीय शासन की तरह में 2 तरह की सरकारें होती हैं, एक राष्ट्रीय और दूसरी राज्यों के लिए, जिनके मिलने से ही संघ का निर्माण होता है।
दो तरह के विधानमंडल और दो प्रकार के प्रशासन पाए जाते हैं। चलिए अगली विशेषता देखते हैं, संविधान की सर्वोच्चता। भारत में ना तो केंद्रीय सरकार सर्वोच्च है, ना ही राज्य सरकार, संविधान ही सर्वोच्च है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों को ही संविधान द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, उच्चतम न्यायालय की विशेष स्थिति। संघ के अन्य जो लक्षण हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण क्या है कि उसके पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संविधान की व्यवस्था करती है। केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको सॉल्व करवाती है। यदि कोई इस संविधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे का टॉपिक हम कल के पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।